हाय गाइस, दिस इज़ कंचन। वेलकम टू इंग्लिश कनेक्शन। बच्चों के साथ अंग्रेज़ी में कैसे बात करें कि ये मेरी तीसरी वीडियो है। अगर आप भी अपने बच्चों के साथ सारी बातें इंग्लिश में करना चाहते हैं, सारी बातें मतलब सुबह से लेकर रात तक, उनके साथ खेलते समय, उनका होमवर्क कराते समय, या फिर स्कूल में उनका दिन कैसा बीता ये पूछते समय, या फिर उन्हें पढ़ाते समय, तो फिर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके बाद जो बेल का निशान आएगा उसे दबाना ना भूलें। मैं ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि यहाँ मिलेंगे आपको हर तरह के सेंटेंसेस, चाहे वो पढ़ाई से रिलेटेड हो या फिर रोज़मर्रा की ज़िंदगी से। इनसे आपकी इंग्लिश तो इम्प्रूव होगी ही, साथ ही मेरी वीडियोस को देखते हुए आप अपनी इंग्लिश की प्रैक्टिस भी कर सकती हैं, क्योंकि हर वाक्य मैं एक बार बोलने के बाद उसे 2 बार दोहराती हूँ। तो साथ में आप भी प्रैक्टिस करें और आपका एक्सपीरियंस मेरे वीडियो के साथ कैसा रहा ये कमेंट में लिख के ज़रूर शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं और बढ़ाते हैं कदम एक बेहतर कल की तरफ। सबसे पहले सेंटेंस की अगर हम बात करें तो जब आप बाहर से घर आते हैं तो बच्चों को सरप्राइज़ देते हुए बोलते हैं मैं आ गया या फिर मैं आ गई, राइट। उसके लिए आप बोलेंगे आई एम होम। इसका मतलब हुआ मैं घर आ गया। एक बात का ध्यान रखें कि ये हमेशा आप हंसते हुए बोलें, लाइक आई एम होम इन अ चीयरफुल मैनर, ऑल राइट। अब मान लीजिए आप नाम लेके बोलते हैं। मान लीजिए नाम है बच्चे का रिया, तो आप कहते हैं रिया मैं आ गई। हे रिया आई एम होम। हे रिया आई एम होम। अब जब बच्चों की बात कर रहे हैं तो लड़ाई झगड़े कहाँ दूर रहते हैं। जहाँ 2-3 बच्चे हों वहाँ लड़ाइयाँ तो हो ही जाती हैं और मारपीट तो कॉमन ही है, राइट। ऐसे में अगर कोई एक दूसरे को मारने जा रहा है यानी कि हाथ उठाने जा रहा है तो आप बोलते हो उस पर हाथ मत उठाना। डोंट रेज योर हैंड टू हर। अगर लड़का है तो हिम। डोंट रेज योर हैंड to her. Don't raise your hand to her. या फिर आप सिखाते हैं कि कभी किसी पर हाथ नहीं उठाना चाहिए। Never raise your hand to anyone. Never raise your hand to anyone. Never raise your hand to anyone. अब कभी कभी 2 बच्चों में एक ही चीज़ के लिए झगड़ा होने लगता है। मान लीजिए वो कोई एक किताब हो। ऐसे में आप किसी एक को वो किताब देते हुए बोलते हैं कि जब आप इसे पढ़ लेना तो इसे रिया को दे देना, ठीक है। यहाँ देने के लिए आप बोलेंगे हैंड ऑन। When you have read it, please hand it on to Riya, okay? When you have read it, please hand it on to Riya. When you have read it, please hand it on to Riya, okay? अब कई बार बच्चे लड़ाई कर लेते हैं तो ऐसे में बच्चा आके बोलता है मम्मा उसने मुझे पेट में घूंसा मारा, या फिर मम्मा उसने मुझे मुक्के से मारा। तो घूंसा मारना या फिर मुक्के से मारना के लिए हम बोलते हैं पंच। He punched me in the stomach. He punched me in the stomach. He punched me in the stomach. या फिर वो बोलता है उसने मुझे नाक पे मारा। He punched me on the nose. He punched me on the nose. अब जैसे कि गर्मी बढ़ती जा रही है तो ऐसे में आप बच्चों को धूप में नहीं जाने देते, तो आप बोलते हैं धूप में मत जाओ। डोंट गो इन द सन। डोंट गो इन द सन। डोंट गो इन द सन। आज धूप तेज है। द सन इज़ ब्राइट टुडे। द सन इज़ ब्राइट टुडे। The sun is bright today. या फिर आप कहते हो पूरी बाह का कपड़ा पहन लो, यानी कि पूरी आस्तीन का कपड़ा पहन लो। Put on a full sleeve dress. Put on
a full sleeve dress. Put on a full sleeve dress. या फिर आप कहना चाह रहे हैं कि कोई ऐसा कपड़ा पहन लो जिसकी आस्तीन लंबी हो. Put on a dress with the long sleeves. Put on a dress with the long sleeves. Put on a dress with the long sleeves. अब बच्चे ने शर्ट पहन रखी है तो आपको बोलना है कि शर्ट के बटन बंद कर लो. उसके लिए आप ये ना बोलें कि क्लोज़ योर बटन्स या फिर क्लोज़ योर शर्ट्स. इसके लिए आप बोलेंगे बटन अप योर शर्ट. बटन अप योर शर्ट. बटन अप योर शर्ट. या फिर आप सिर्फ बटन भी बोल सकते हैं. बटन योर शर्ट. बटन योर शर्ट. अब अगर आपको बोलना है शर्ट के बटन खोलो, इसके लिए भी आपको ओपन योर शर्ट नहीं बोलना है या फिर ओपन योर बटन्स नहीं बोलना है. आपको बोलना है अनबटन योर शर्ट. अनबटन योर शर्ट. अनबटन योर शर्ट. अपनी बेल्ट कस कर बांध लो. फास्टन योर बेल्ट टाइटली. फास्टन योर बेल्ट टाइटली. फास्टन योर बेल्ट टाइटली. अब बच्चे ने बेल्ट ज़्यादा टाइट बांध ली हो तो आप बोलेंगे बेल्ट को ढीली कर लो. लूजन योर बेल्ट. लूजन योर बेल्ट. लूजन योर बेल्ट. अब अगर आपको कहना है कि शर्ट के ऊपर का एक बटन खोल दो, तो इसके लिए जैसा कि मैंने बताया कि बटन खोलने के लिए अनबटन बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं बोलेंगे क्योंकि आप ऐसे तो नहीं बोल सकते अनबटन द टॉप बटन ऑफ योर शर्ट. नो, नॉट एट ऑल. आप बोलेंगे अनडन. अनडन द टॉप बटन ऑफ योर शर्ट. अनडन द टॉप बटन ऑफ योर शर्ट. Undone the top button of your shirt. अब कभी कभी बच्चे आपसे ऊंची आवाज़ में बात करने लगते हैं, तो क्योंकि ये गलत है तो आप उनसे बोलते हैं मुझसे इस तरह से बात मत करो. Don't speak to me like that. Don't speak to me like that. Don't speak to me like that. या फिर बच्चा किसी बारे में बहस किए जा रहा है, ऐसे में आप बोलते हैं इस बारे में बहस मत करो. डोंट आर्ग्यू अबाउट इट. डोंट आर्ग्यू अबाउट इट. डोंट आर्ग्यू अबाउट इट. अब क्योंकि छोटे बच्चों से हमें रूडली बात नहीं करनी चाहिए तो आप ये भी बोल सकते हैं लेट्स नॉट आर्ग्यू अबाउट इट. चलो इस बारे में बहस नहीं करते हैं. Let's not argue about it. अब बच्चों को स्कूल जाते वक्त आप रुमाल देते हैं, लेकिन बच्चे एक बार उसे निकालने के बाद वापस से तह करके नहीं रखते, जो बहुत गंदा लगता है. तो आप कहते हैं हमेशा रुमाल को तह करके रखा करो. Always keep your handkerchief folded. Always keep your handkerchief folded. Always keep your handkerchief folded. यह ग्लास जूठी है. This is a used glass. This is a used glass. This is a used glass. जाकर एक साफ ग्लास ले आओ. Go and get a clean one. Go and get a clean one. Go and get a clean one. अब कई बार छत पे आपने कपड़े सुखाए होते हैं तो आप अपने बच्चों से बोलते हैं कि डोरी पे कपड़े हैं, ले आओ. Get the cloths hanging on the cloths line. Get the cloths hanging on the cloths line. Get the cloths hanging on the cloths line. क्लॉथ लाइन की जगह आप लाइन भी बोल सकते हैं. Get the cloths hanging on the line.
Alright guys, this is enough for today. I'll meet you in my next video. Till then, keep learning. Thanks for watching guys. Bye for now.